फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो मुंगेर यूनिवर्सिटी से बहुत बड़ी न्यूज आ रही है कि आप लोग पार्ट 3 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म भराना है उसका डेट आ गया। साथ ही एग्जामिनेशन फॉर्म कौन कौन भर पाएंगे वो भी आ गया। साथ ही पार्ट 2 में नामांकन की प्रक्रिया क्या प्रोसेस चल रहा है और उसका फॉर्म कब तक भरा जाना है वो सर डिटेल्स इसमें बात करेंगे हम लोग और देखेंगे कि पार्ट 2 में अभी तक कितना एडमिशन हो चुका है और पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म में हुई क्यों क्यों लेट हुई। अब तक फॉर्म भरा जाना था, लेकिन इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्नातक पार्ट 2 में प्रमोटेड छात्र छात्राएं भी पार्ट 3 में ले सकते हैं नामांकन। ये यूनिवर्सिटी की एक बहुत ही अच्छी पहल है कि अभी तक बोल रहे थे जो लोग पास थे पार्ट 1 पार्ट 2 पूरी तरह से क्लियर किए हैं वही पार्ट 3 में नामांकन ले सकते हैं। लेकिन अब इन्होंने बोला है कि जो भी पार्ट 2 में भी प्रमोटेड हैं वो भी पार्ट 3 में एडमिशन ले सकते हैं, तो इससे अच्छी बात है। आइए पूरा डिटेल्स जान लेते हैं। उससे पहले आप लोग यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पसंद आने पर वीडियोज को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्नातक पार्ट 2 में प्रमोटेड छात्र छात्राएं पार्ट 3 में ले सकते हैं नामांकन, यानी जो फाइनल ईयर है पार्ट 3 उसमें अब आप लोग जो पार्ट 2 में प्रमोटेड भी हैं उनको भी नामांकन के लिए सुविधा दिया गया है। यदि इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि पार्ट 1 में और पार्ट 2 दोनों में यदि प्रमोटेड हैं तो उसके लिए क्या, तो उसके बारे में भी डिटेल जानेंगे। लेकिन ये खुशखबरी है कि आप लोग के लिए पार्ट 3 में अब एडमिशन ले पाएंगे जो पार्ट 2 में प्रमोटेड भी हैं वो भी। आइए डिटेल्स जानते हैं और कब तक इनका फॉर्म भराना है वो भी जानते हैं। प्रमोटेड छात्र छात्राओं को पार्ट 3 के परीक्षा फॉर्म भरने को नहीं मिलेगा अवसर, पहले पार्ट 2 का करना होगा पास। अवसर नहीं दिया गया था, पहले पार्ट 2 पास करना होगा, ये इससे पहले था। लेकिन अब क्या हो गया, अब देखिए 6 जनवरी से 15 जनवरी 2020 के बीच होगा पार्ट 3 में नामांकन। तो 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच आप लोग का पार्ट 3 में नामांकन होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि आप लोग का नामांकन तो 21 दिसंबर से ही होना था और 5 जनवरी तक होना था, 4 जनवरी तक। लेकिन जो अभी पार्ट 2 का एडमिशन डेट बढ़ गया है और पार्ट 1 का रजिस्ट्रेशन डेट, इसलिए आप लोग को ऐसा प्रॉब्लम हुआ, नहीं तो नहीं हो पाती। क्योंकि यूनिवर्सिटी का वेबसाइट उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है एक साथ, इसलिए ऐसा हुआ है। इसके बाद 15 जनवरी के बाद बात करें तो अब पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है उन लोग का होगा, आप लोग का जो फॉर्म भराना है वो हो सकता है। तो देखिए नेक्स्ट है क्या, मुंगेर विश्वविद्यालय ने 6 जनवरी से सत्र 2018-21 स्नातक पार्ट 3 में नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी जो 15 जनवरी तक चलेगी। 6 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगी। इसमें अब पार्ट 2 में प्रमोटेड छात्र छात्राएं भी नामांकन ले सकेंगे। यानी आप यदि पार्ट 2 में प्रमोटेड भी हैं तो नामांकन ले पाएंगे, लेकिन नामांकन लेने वाले छात्र छात्राओं को पार्ट 1 उतरना होना होगा। यानी कि आपको पार्ट 1 पूरी तरह से उतरना होना होगा, वहां पे प्रमोटेड नहीं चलेगा। सिर्फ आप पार्ट 2 में प्रमोटेड हैं तो चलेगा, लेकिन पार्ट 1 आपको उतरना होना होगा। और पार्ट 2 में प्रमोटेड है फिर भी आप पार्ट 3 में एडमिशन ले पाएंगे। तो क्लियर हो गया होगा, आपका पार्ट 1 जो है पूरी तरह से पास होना चाहिए। पार्ट 2 प्रमोटेड भी हैं तो चलेगा, पास भी हैं तो चलेगा, फेल हैं तो नहीं चलेगा, उतना अनिवार्य होगा। इसके लेकर विश्वविद्यालय ने अधिसूचना भी जारी कर दी। हालांकि पार्ट 3 में नामांकन लेने वाले प्रमोटेड छात्र छात्राओं को पहले अपना पार्ट 2 क्लियर करना होगा, इसके बाद ही उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने को मौका दिया जाएगा। तो अब देखिए पार्ट 2 में प्रमोटेड छात्र छात्राएं कैसे बोल रहा है कि एडमिशन ले सकते हैं, उसके साथ ही बोल रहा है कि पार्ट 2 क्लियर करना होगा। तो यहाँ भी सस्पेंस रख दिया यूनिवर्सिटी ने, कैसे क्लियर करेंगे वो पार्ट 2, उसके लिए अभी एग्जाम तो होगी नहीं कि वो पार्ट 2 क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट है 6 जनवरी से 15 जनवरी तक पार्ट 3 में नामांकन। एमयू द्वारा सत्र 2018-21 स्नातक पार्ट 3 की नामांकन प्रक्रिया 6 जनवरी से आरंभ की जाएगी जो 15 जनवरी तक चलेगी। इस नामांकन प्रक्रिया में स्नातक पार्ट 1 में उत्तीर्ण तथा स्नातक पार्ट 2 में उत्तीर्ण या प्रमोटेड छात्र छात्राएं ही शामिल होंगे। वैसे छात्र छात्राएं जो पार्ट 1 में प्रमोटेड हैं या पार्ट 2 में अनुत्तीर्ण है, वैसे छात्र छात्राएं इस नामांकन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो देखिए क्लियरली इन्होंने लिख दिया है कि पार्ट 1 में जो प्रमोटेड है वो भी इस पार्ट 3 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे। साथ ही जो पार्ट 2 में अनुत्तीर्ण है यानी पास फेल है, पार्ट 2 में फेल है वो भी नहीं ले पाएंगे। लेकिन पार्ट 1 में पास है और पार्ट 2 में प्रमोटेड भी है तो ले पाएंगे, आप लोग शामिल नहीं हो पाएंगे। इसे लेकर विश्वविद्यालय द्वारा कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के आदेश पर अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। कहते हैं नामांकन समिति पदाधिकारी एमयू के नामांकन समिति पदाधिकारी सर डीएसडब्ल्यू डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि 6 जनवरी से 15 जनवरी के बीच स्नातक पार्ट 3 का नामांकन प्रक्रिया आरंभ की जाएगी। इसमें नामांकन लेने के लिए छात्र छात्राओं को पार्ट 1 पास होना होगा, जबकि पार्ट 2 में पास या प्रमोटेड होना होगा। उत्तीर्ण छात्र छात्राएं इस नामांकन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएंगे, शामिल नहीं हो पाएंगे। यानी जो फेल हैं उनको लिए नहीं है, पार्ट 1 पूरी तरह से पास होना चाहिए, पार्ट 2 आप प्रमोटेड हैं तो भी चलेगा। अब देखिए 3 से और एक न्यूज है 3 से 5 जनवरी तक कर सकते हैं डेटा ऑनलाइन एंट्री।
एमयू ने छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2018-21 के वैसे छात्र छात्राएं जिनका शैक्षणिक डाटा अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है, यानी कि आप अपना शैक्षणिक डाटा जो भी रिकॉर्ड है आपका एजुकेशन रिकॉर्ड वो आप ऑनलाइन नहीं करवा पाए अभी पार्ट 3 वाले, तो उनके लिए एक अवसर दिया है कि वो लोग 3 से 5 जनवरी मात्र 2 दिन दिया है, आप करवा सकते हैं। ऑनलाइन नहीं करवा पाए तो जिसके कारण वे पार्ट 2 में नामांकन लेने से वंचित रह गए, वैसे छात्र छात्राओं को अपने शैक्षणिक डाटा को ऑनलाइन कर पार्ट 2 में नामांकन लेने का एक मौका और दिया गया है। इसमें ऐसे छात्र छात्राएं 3 से 5 जनवरी तक ऑनलाइन माध्यम से अपना शैक्षणिक डेटा एंट्री करा सकते हैं। इसे लेकर कुलपति प्रोफेसर श्यामा राय के आदेश पर विश्वविद्यालय ने अधिसूचना जारी कर दी है। एमयू के नामांकन समिति पदाधिकारी सर DSW डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि छात्र हित को देखते हुए स्नातक सत्र 2018-21 के छात्र छात्राओं का नामांकन और पंजीयन ऑफलाइन माध्यम से हुआ था, पर कई छात्र छात्राओं ने बताया कि उनका शैक्षणिक डाटा अब तक ऑनलाइन नहीं हो पाया है। इसलिए वैसे छात्र छात्राएं अपने एंट्री के लिए संबंधित महाविद्यालय से संपर्क कर 3 से 5 जनवरी के बीच अपने शैक्षणिक डेटा को ऑनलाइन कराकर पार्ट 2 में नामांकन लेंगे। तो इससे पहले जो पार्ट 2 का एडमिशन हुआ था वहाँ पे ऑनलाइन नहीं हो पाया था, बहुत सारा ऑफलाइन हो गया था, जिसके कारण से बहुत सारा स्टूडेंट का जो शैक्षणिक डेटा है वो ऑनलाइन नहीं हो पाया। तो वो उनके लिए एक अवसर दिया कि आप लोग 3 से 5 जनवरी के बीच आप लोग शैक्षणिक डेटा ऑनलाइन करवा लें और पार्ट 3 में एडमिशन जब ऑनलाइन कराएंगे तभी आपको पार्ट 3 में एडमिशन शामिल होने की एडमिशन लेने का मौका दिया जाएगा। तो आप लोग याद करिएगा, जो भी नहीं करा पाए उन तक वीडियो शेयर कर दीजिए, बहुत बड़ी हेल्प होगी उनका, क्योंकि इससे में पार्ट 3 में एडमिशन नहीं ले पाएंगे तो ये लोग डेट भी नहीं पढ़ाएंगे और फिर से डेट नहीं देंगे आपको। 3 से 5 जनवरी 2 दिन का ही डेट दिया है, जो कि अपना शैक्षणिक डेटा ऑनलाइन करवा लें। जो भी रिकॉर्ड पार्ट 2 में पिछली बार नहीं करवाए थे वो लोग करवा लें। अब देखिए स्नातक पार्ट 2 में नामांकन की तिथि 5 तक बढ़ाई गई है। अब तक 23,153 ने लिया एडमिशन, तो 5 तक बढ़ा दिया गया था। इतना भी बढ़ाने की जरूरत नहीं था, इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा लापरवाही किया। पहले तो इनका वेबसाइट वर्क नहीं कर रहा था, जब वर्क करने लगा बाद में तो इन्होंने इतना दिन बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, पार्ट 2 में जो फॉर्म भराना था वो लेट हो रहा है, जो पार्ट 1 2020-23 का एग्जामिनेशन है वो फॉर्म भराने वो भी लेट हो रही है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि पार्ट 2 में एडमिशन का डेट बढ़ा के बहुत अच्छा किया, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया इन्होंने। 23 को खत्म हो रही थी और 5 जनवरी तक कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 दिन टाइम देना था, इतना भी ज़्यादा नहीं देना था। अब देखिए मुंगेर विश्वविद्यालय द्वारा 23 दिसंबर से आरंभ सत्र 2019-22 स्नातक पार्ट 2 में नामांकन प्रक्रिया। अब तक कुल 23,153 छात्र छात्राएं नामांकन करा चुके हैं, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन की अंतिम तिथि को विस्तारित कर 5 जनवरी तक कर दिया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय द्वारा इस सत्र की नामांकन प्रक्रिया 23 दिसंबर से आरंभ की गई थी। इसमें पहले नामांकन लेने की अंतिम तिथि 23 दिसंबर तक रखी गई थी। इसमें 23 दिसंबर तक कुल 22,952 छात्र छात्राएं नामांकन ले चुके थे। इसके बाद बात करें तो 1,000 के लगभग स्टूडेंट ने नामांकन लिया है। नामांकन की तिथि को विस्तारित कर 5 जनवरी तक कर दिया गया। साथ ही विश्वविद्यालय ने नामांकन के पूर्व अपने संबंधित कॉलेज में दस्तावेज सत्यापन की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया। इससे अब छात्र छात्राएं बिना दस्तावेज सत्यापन कराए अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से नामांकन ले सकते हैं। तो देखिए ऐसा यदि पहले कर दिए होते तो सारे नामांकन इनको 23 से पहले ही हो जाता, लेकिन यूनिवर्सिटी को दिमाग बाद में आती है, इससे एकदम पीछे दिमाग आता है। यदि पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि कॉलेज से वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो सारे छात्र छात्रा 23 से पहले ही ऑनलाइन पेमेंट करके एडमिशन ले लेते। एक तो कॉलेज जाने में प्रॉब्लम हुआ, कहीं कहीं तो कॉलेज वाले इतना गलत किए हैं कि किसी बच्चे से 200-300 पैसे भी ले लिए इस वेरिफिकेशन के नाम पे। तो ये सारा चीज़ें बहुत गलत है, जहाँ पे पैसा नहीं लेना था। और बाद में इस कारण से इन लोग को ट्रैफिक भी बढ़ा, क्योंकि वेरीफाई कॉलेज वाले एक आज जमा करने के बाद 3 से 4 दिन के बाद कर रहे थे। अब देखिए आगे क्या है, आगे बताया कि इसमें कितना हुआ। कहते हैं नामांकन समिति पदाधिकारी, क्या कहते हैं, एमयू के नामांकन समिति पदाधिकारी सह DSW डॉक्टर अनूप कुमार ने बताया कि विश्वविद्यालय ने स्नातक पार्ट 2 के नामांकन प्रक्रिया के अंतिम तिथि को बढ़ाकर 5 जनवरी तक कर दिया है। इसलिए वैसे छात्र छात्राएं जो किसी कारणवश अब तक अपना नामांकन नहीं ले पाए, वैसे छात्र छात्राएं अंतिम तिथि तक नामांकन अवश्य ले लें। तो वही अंतिम तिथि का आप लोग नामांकन ले सकते हैं। सबसे अच्छी खुशखबरी है कि आप लोग जो पार्ट 3 वाले हैं उनका 16 जनवरी तक, 6 जनवरी से 15 जनवरी तक चलेगा और 16 जनवरी से फिर आगे की नामांकन प्रक्रिया होगा जो पार्ट 2 में है, पार्ट 1 में वो लोग को। और साथ ही आप लोग का एग्जाम डेट आने की संभावना है। यदि आपके 15 जनवरी तक आप लोग करा लेते हैं, पहले आप लोग करा लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है, इसलिए 15 जनवरी तक आप लोग करा लेते हैं। उसके बाद डेट नहीं बढ़ती है तो आप लोग का एग्जाम डेट भी जस्ट 1 वीक में ही आ जाएगा और लास्ट जनवरी से आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।